जहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है वहां वहां सम्यक चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जहां सम्यक चारित्र होता है वहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी होता है, मतलब तीनों होते हैं। ये नियम है। और ये नियम किसी महीने इन्ने अन्य किन्हीं ने बनाया नहीं है, अनादिकाल से नियम है। अरिहंत भगवान ने भी इस नियम को नहीं बनाया है। सर्वज्ञ भगवान, हितोपदेशी भगवान विश्व के जिन चीजों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, आध्यात्मिक आदि सारे पदार्थों के बारे में, उन्होंने सिर्फ वर्णन ही किया है, उन्होंने कोई नियम नहीं बनाए हैं। अरिहंत भगवान, सर्वज्ञ भगवान किसी चीज की नियंता नहीं है, वो सिर्फ प्रस्तोता है। मतलब सारी चीजें अनादिकाल से बनी हुई है, उसको जब उनको केवल ज्ञान होता है वे जानते हैं, और जैसा जानने में आया है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उन्होंने सिर्फ बताया है। कोई नियम उन्होंने बनाया नहीं है, कोई बिल उन्होंने पास नहीं करा है समोसरण में। सारे नियम अनादिकाल से, सारे बिल अनादिकाल से पास है अपने आप में, ये नियम है। बोर हो रहा है क्या? राजा रानी इसलिए पहले शुरू में आज लेकर आया था। तो ये इसलिए चारित्र का महत्व अपने आप में है। और कोई कहता है कि चारित्र धारण हम नहीं करेंगे, श्रद्धान से मात्र ही हमारा वर्तमान भाव का काम होगा, तो उसके लिए हम एक उदाहरण गुरुदेव सम्मति सागर जी का देंगे। वे सदैव उदाहरण देते थे। बचपन में हम लोगों ने तो उससे खेला है, इस तरह को आता है कि नहीं मालूम नहीं, खिलौना लकड़ी का घोड़ा आता है बच्चों को खेलने के लिए। 3-4 साल के 5-6 साल के बच्चे उस पर बैठकर खेलते हैं, लेकिन वो घोड़ा वही के वही क्या करता है, झूलता रहता है। देखा है वो घोड़ा आपने? बैठे हुए बच्चे को लग रहा है कि मैं घोड़े से चल रहा हूं, क्योंकि उसके पास आगे बढ़ रहा हूं क्या नहीं बढ़ रहा हूं इसका जानने का विवेक नहीं है। लेकिन विवेकी व्यक्ति जानता है कि बच्चा कल्पना में कि मैं आगे यात्रा कर रहा हूं, प्रवास कर रहा हूं, लेकिन वो जहां का तहां है। वैसे ही जिन लोगों को लगता है कि श्रद्धा मात्र से हमें सब कुछ हो जाएगा, वे लकड़ी के घोड़े पर ही बैठे। और जिन्होंने चारित्र को धारण किया है वे अनुशासित घोड़े पर बैठे हैं, तो वे आगे बढ़ रहे हैं। बुरो लग रहा होगा? बुरो लग रहा हो? बुरो भी नहीं लग रहा हो? बुरो और बुरो में अंतर है। बुरा मतलब बुरा लगना, दुखद लगना, बुरा लगना मतलब मीठा लगना इसका अंतर है। आगे आएगा, आगे कुछ दिन बाद आएगा बुरा और बुरा सा। तो ये चारित्र की महिमा है। हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं? फलों का दल वह दोलायित होता है चूल पर ही आखिर। कैसा जबरदस्त वर्णन है। साहित्यिक कृति महाकाव्य होने के बावजूद भी एक बात इस ढंग से रखी जा रही है। तो आस्था को सर्वथा निग्लेक्ट नहीं किया, श्रद्धा को सर्वथा झुटलाया नहीं, क्योंकि श्रद्धा के बिना भी काम नहीं होगा। श्रद्धा को कर्णधार माना है, सम्यक दर्शन को कर्णधार माना है मोक्ष मार्ग का। लेकिन सिर्फ श्रद्धा से काम नहीं होगा, श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान और चारित्र भी आवश्यक है। कहते हुए कहते हाँ, ये बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं। आस्था यानी सम्यक दर्शन और रास्ता यानी सम्यक चारित्र। आस्था के बिना रास्ता नहीं, अर्थात जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं। मूल यानी नींव, या मूल यानी जड़ भी होता है, और चूल यानी शिखर। चूल का अर्थ क्या है? शिखर। नींव के बिना किसी भवन का, किसी मंदिर का शिखर बन सकता है क्या? या किसी पेड़ की जड़ के बिना उसके ऊपर की टहनियां अस्तित्व में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। इसलिए मूल के बिना चूल नहीं, आस्था के बिना रास्ता नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं? किसी पेड़ की जड़ में फूल लगते ऐसा देखा सुना कभी आपने? नहीं। फूल के साथ साथ फलों का दल वह दोलायित होता है चूल पर ही आखिर। फलों का दल, दल यानी गुच्छे, फलों का समूह कहाँ दोलायित होता है? दोलायित यानी शोभायमान, या ऐसा झूल रहा है। फलों का दल, फलों के गुच्छे या फूलों के गुच्छे कहाँ दोलायित होते हैं? चूल पर ही, अर्थात ऊपर टहनियों के ऊपर ही फल लगेंगे, टहनियों के ऊपर ही फूल लगेंगे। तो टहनियां यानी ऊपर का हिस्सा चारित्र का प्रतीक है। और मूल, दंसन मूलो धम्मो, दंसन यानी दर्शन, सम्यक दर्शन। चारित्र रूपी धर्म, चारित्र धर्म रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष की, चारित्र रूपी वृक्ष की जड़ कौन है? दर्शन, सम्यक दर्शन। रत्नत्रय को पेड़ की, वृक्ष की उपमा दी कुंद कुंद भगवान ने।
और उस रत्नत्रय रूपी पेड़ की, धर्म रूपी पेड़ की जड़ क्या है? दंसन मूलो धम्मो, दर्शन प्राभुत में कहा उन्होंने। सम्यक दर्शन ही धर्म की जड़ है, धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है। और चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। तो उस चारित्र रूपी धर्म वृक्ष की जड़ सम्यक दर्शन है, ऊपर की टहनियां सम्यक चारित्र, और बीच का जो तना है वो सम्यक ज्ञान है। जड़, तना और टहनियां, तो जड़ क्या हो गई? सम्यक दर्शन, बीच का तना सम्यक ज्ञान, और ऊपर की टहनियां सम्यक चारित्र। आखिरकार फल कहाँ लगते हैं? टहनियों पर लगते हैं। उसी प्रकार मोक्ष फल की प्राप्ति चारित्र रूपी टहनियों पर ही होगी। कहाँ होगी? मोक्ष फल चारित्र की टहनी पर ही लगता है। क्योंकि आज तक मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से अगर मोक्ष प्राप्त होना होता तो सर्वार्थ सिद्धि विमान के देवों के पास वहां पर सिद्धशिला है, ऊपर 12 योजन ऊपर है सिर्फ। वही के वही जाते, वठी के वठी, वठी से 8-7 योजन नीचे आओ, फिर 8 से वठी 7 योजन ऊपर चढ़ो। किसने बताया झमेला है? अगर सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं, नियम से सम्यक दृष्टि होती है, द्वादशांक के पाठी होती है, 33 सागर तक तत्व चर्चा ही करते हैं, बाकी कोई आशुपयोग नहीं करते हैं, तो वहां के वहां ही जाते मोक्ष को। क्यों नहीं जाते? तो हेतु है चारित्राभावात्, सम्यक चारित्र का अभाव होने से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने के बावजूद, यहाँ तक कि क्षायिक सम्यक दर्शन भी उनके पास होता है, हो सकता है, और द्वादशांक का ज्ञान उनके पास होता है, फिर भी चारित्राभावात्, चारित्र नहीं होने के कारण। भगवान ऋषभदेव मध्यलोक में गर्भ कल्याण को जब प्राप्त हुए तो सर्वार्थ सिद्धि से ही आए थे। तो इतना नीचे उतरने को किसने बताया था? वहीं से वही जाते। लेकिन चारित्र धारण करना है तो मध्यलोक में, मनुष्य लोक में आना ही पड़ेगा। यहीं पर चारित्र की उपासना की जा सकती है। जब भगवान ऋषभदेव वैराग्य को प्राप्त हुए, दीक्षा लेने के लिए उनके भाव उत्पन्न हुए, लौकांतिक देवों ने आकर के उनके वैराग्य की अनुमोदना की, प्रशंसा की, स्तुति की, और सौधर्मेंद्र ने उनका दीक्षाभिषेक आदि सब किया। और जैसी देवों के द्वारा बनाई गई पालकी में ऋषभदेव बैठते हैं, महाराजा ऋषभदेव, महाराज ऋषभदेव बनने के लिए आगे बढ़ने लगे। पालकी में जैसी बैठे, मनुष्यों में और देवों में विवाद उत्पन्न हो गया। पंच कल्याण को भी वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, दीक्षा कल्याण के अवसर को, दोनों में उत्पन्न हो गया विवाद की पालकी पहले हम उठाएं। मनुष्य कहने लगे हम उठाएंगे, देव कहने लगे नहीं हम उठाएंगे। दोनों में होने लगा। देव कहने लगे मनुष्य तुम बड़े स्वार्थी हो, गर्भ कल्याणक से लेकर के आज तक भगवान के सारे कल्याणकों का आयोजन, प्रायोजक हम लोग रहे, देव लोग, और आए मौके पर आप लोग पालकी उठाने के लिए आगे आए हो, तो ये नहीं चलेगा। तो मनुष्य कहने लगे वो सब ठीक है, वो बातें